चलिए, तो एक तरफ INDI अलायंस खेमा सीटों के बंटवारे में कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंच पर तालमेल का अभाव प्रदर्शित करता दिख रहा है, तो दूसरी ओर NDA खेमा सीट शेयरिंग की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद अब प्रत्याशियों के नाम पर मंथन में जुट गया है। बीजेपी के नेताओं की एक बैठक हुई है रांची में। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के आवास पर इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी, अमर बावरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और इस बात की पूरी संभावना है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर, प्रत्याशियों के नाम को लेकर, चाहे वो पहले चरण के प्रत्याशी हो या दूसरे चरण के प्रत्याशी, उसी पर विचार विमर्श मंथन का दौर चला है और काफी लंबी ये बैठक चली है। या मेरे एकदम किनारे होकर, किनारे कहाँ है? ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी का यहाँ, आप लोग कहते हैं ना कि वो सरकारी खर्चा में रहते हैं, ये पार्टी के खर्चे से यह किराए का घर है और यहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री जी रहते हैं। कार्यालय के ठीक पीछे में वो आए थे क्योंकि उनको वापस भी जाना था 11 बजे से। तय हुआ, सारी कुछ तय हुए हैं। घोषणा कब होगी? और अब इंतजार करें। ये तो कब से आप लोग बोल रहे हैं, कितना इंतजार करें? इंतजार का फल मीठा होता है और ये मीठा नहीं, खाने भी दीजिएगा फल। मीठा खाएगा भी, पचाएगा भी और हरि के गुण गाएगा भी। चलिए, तो सीधे सहयोगी संदीप के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि दोनों खेमों में सीट बंटवारे को लेकर एक तरफ तालमेल का अभाव दिख रहा है, तो दूसरी तरफ अब एक कदम आगे बढ़कर NDA खेमा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन में जुटा हुआ है। संदीप, अंदर खाने क्या चल रहा है, आपसे जानकारी चाहेंगे। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसके तह पे उसके कह सकते हैं तर्ज पे जो सीट बंटवारों का जो फार्मूला है कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता नजर आ रहा है। यही वजह है कि दोनों खेमे में कह सकते हैं थोड़ी बहुत असंतुष्टि देखने को मिल रही है। चाहे बीजेपी या आजसू के बीच की बात करें, कल जिस तरह जो सीट शेयरिंग से पहले जो हेमंत बिस्वा शर्मा को जाना पड़ा था आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास, और काफी मान मनोबल की बात कर सकते हैं। 68 सीट पे भाजपा, 10 सीट पर आजसू और जेडीयू को 2 सीट और एक LJP को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने भी अपने जो 70 सीट है उसकी घोषणा कर दी है, जिसमें JMM और कांग्रेस ने अपनी सीटों का जो दावा किया है, घोषणा किया है, खुद मुख्यमंत्री ने इस घोषणा किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं RJD में थोड़ी बहुत नाराजगी दिखने को मिल रही है। हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेडिशन ब्लू जाते हैं, वहां पे तेजस्वी यादव भी कल देर रात रांची पहुंचे थे और उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि कल देर रात भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास गए थे और वहां घंटों बातचीत हुई थी। हालांकि फार्मूला क्या होगा और किस दल के गठबंधन के साथी हैं कि इनको कितनी सीटें मिलेंगी, वह अभी तक घोषणा यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो उधर से नहीं हुई है। जो 70 सीटों का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि राजद कहीं ना कहीं उस रवैये से नाराजगी राजद में देखने को मिल रही है। पर देखना होगा आगे कहीं ना कहीं सभी विकल्प को देखते हुए, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर बीजेपी, आजसू, जेडीयू या फिर लोजपा की बात करें, कहीं ना कहीं हरेक को संतुष्ट करने की जरूर कोशिश गठबंधन के साथ ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो बात का सिलसिला है वह लगातार जारी है। पर देखना होगा जब तक आधिकारिक रूप से या पुष्टि नहीं हो जाती है कि गठबंधन के जो साथी दल हैं उनको कितने टिकट मिलते हैं और कौन प्रत्याशी होंगे, तब तक इस तरह की जो संशय है वह बरकरार है। हालांकि मान मनोबल का भी दौर अब चलने लगा है और देखना होगा क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल जितने भी हैं, चाहे JMM हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सब इससे पहले सभी यही बयां कर रहे थे कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और गठबंधन के आधार पर ही इस बार का भी संदीप, जो चुनाव एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे संदीप, छोटे सहयोगियों को तो चलिए कुछ सीटें देकर मनाया जा सकता है, लेकिन अगर JMM और कांग्रेस की बात करें, 70 सीटें दोनों ने अपने पास रखी है, तो क्या 50-50 के फॉर्मूले पर फैसला होगा या कुछ ऊपर नीचे भी होने की संभावना देख रहे हैं आप?
जी, यदि पहले का देखा जाए इतिहास, यदि 2019 की भी बात करें, जब गठबंधन के तर्ज पर ही कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ने चुनाव लड़ा था और जेएमएम एक बड़ी पार्टी होने के नाते कहीं ना कहीं उसको सबसे अधिक सीट मिली थी और उसके बाद कांग्रेस को, फिर राजद को। तो इस बार भी जो बयान इससे पहले आ रहे थे कि जिसके सबसे अधिक विधायक, चाहे जेएमएम की बात करें तो सबसे अधिक विधायक इस सरकार में भी उनकी थी, और यही वजह था कि जेएमएम भी शुरू से अपने आप को बड़े भाई का दर्जा या बड़े भाई के रूप में देख रहा था। वहीं कांग्रेस के भी जितने आला नेता हैं उनका भी कहना है कि राज्य में देखा जाए तो जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है। पर इस बार यदि सीट शेयरिंग की जो फैसला होना है, 70 सीटों का तो जरूर ऐलान हो गया है कि 70 सीट में जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो यह स्वाभाविक है कि यदि बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम होगी तो जेएमएम को ही अधिक सीट मिलेगी और दूसरे स्थान पे कांग्रेस होगा। तो कहीं ना कहीं यही तो फॉर्मूला इस बार भी चलने कितना कम है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए संदीप, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें, हम फिर